दोस्तों, घर के कॉलम को प्लिंथ बीम लेवल तक बनाने के बाद हम कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम बनाते हैं। और प्लिंथ बीम बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम से 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक कंक्रीट की लेयर बनाई जाती है। इसको हम डीपीसी बोलते हैं। डीपीसी का फुल फॉर्म डैम प्रूफ कोर्स होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यदि हम प्लिंथ बीम बना रहे हैं तो प्लिंथ बीम के ऊपर कुछ इस तरीके से जो हम डीपीसी लेयर बनाते हैं, इस लेयर को बनाना सही है या फिर गलत। उससे पहले आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि हम डीपीसी लेयर देते क्यों हैं। तो चलिए देखते हैं कि डीपीसी क्या होता है, इसको हम क्यों देते हैं। तो घर बनाने के बाद फाउंडेशन के नीचे की मिट्टी में जो नमी होती है, वो नमी धीरे धीरे कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा दीवार के माध्यम से ऊपर चढ़ना स्टार्ट होती है, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि आपने देखा होगा कि दीवार पर कुछ इस तरीके से सीलन आ जाती है। और इस सीलन के आने से आपने ये भी देखा होगा कि कुछ इस तरीके से पेंट टूट टूट कर निकलने लगता है, यानी कि पेंट झड़ने लगता है। और इसके साथ साथ यदि नमी ज़्यादा हुई तो उस सिचुएशन में प्लास्टर भी टूट टूट कर निकलने लगता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप इस दीवार को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। इस दीवार में भी यही प्रॉब्लम आई हुई है कि फाउंडेशन की नीचे की मिट्टी में जो नमी थी वो दीवार के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुई, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पूरी की पूरी दीवार में आप देख सकते हैं कि नमी आना स्टार्ट हो गई। और नमी आने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पेंट था वो टूट टूट कर निकलने लगा। और कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टर भी टूट कर निकल रहा है। तो फाउंडेशन के नीचे से आने वाली नमी बहुत ही खतरनाक है। इससे आपका लाखों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये दीवार के माध्यम से ये नमी धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट हुई। तो उस सिचुएशन में आप दीवार पर चाहे सोना चांदी कुछ भी लगा दो, पेंट की तो बात छोड़ो, पेंट को तो चुटकी में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पपड़ी बनाकर गिरा देगा। आप कुछ भी लगा दो, वाटर प्रूफिंग करा दो, कुछ भी करा दो, नमी आने से कोई नहीं रोक सकता। और इस नमी को रोकने का केवल और केवल एक ही इलाज है, और वो भी घर बनाते समय ही आप कर सकते हैं। ये सोचिए कि आप गलती कर दिए घर बनाते समय, उस इलाज को नहीं किए, बाद में कर देंगे तो बाद में आप कभी नहीं कर सकते। तो यदि हम उस इलाज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ग्राउंड लेवल से 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर एक डीपीसी लेयर दी जाती है। इस डीपीसी लेयर का मेन मोटिव यही होता है कि नीचे से आने वाली नमी को ये नीचे ही रोक दे। यानी कि यदि आप इस डीपीसी लेयर को कुछ इस तरीके से चारों तरफ दीवार में बना देंगे तो नीचे से जो नमी आएगी वो इसी डीपीसी लेयर के नीचे रुक जाएगी। और डीपीसी के ऊपर की जो दीवार होगी वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। उसमें आपको किसी भी प्रकार की कभी भी नमी देखने को नहीं मिलेगी, जिससे आपका पेंट, प्लास्टर और दीवार तीनों सुरक्षित रहेंगे। तो ये पॉइंट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब डीपीसी लेयर क्या है, इसको हम क्यों देते हैं, इसको देने से फायदा क्या होता है। बट यहाँ पर लोगों को एक डाउट रहता है कि भाई साहब यदि हम प्लिंथ बीम बनवा रहे हैं तो क्या प्लिंथ बीम बनाने के बाद भी हमें डीपीसी लेयर देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन को यदि आप फॉलो करोगे तो आपको प्लिंथ बीम बनाने के बाद कुछ इस तरीके से डीपीसी लेयर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन की बात करें, यदि आपकी प्लिंथ बीम ग्राउंड लेवल से ऊपर है, यानी कि ग्राउंड लेवल से ऊपर है, और यदि आप मिट्टी भी पाटोगे तो आपकी जो मिट्टी है वो प्लिंथ बीम से ऊपर नहीं जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी प्लिंथ बीम है। अब ये 100% तय है कि भाई साहब इसके ऊपर हमें मिट्टी नहीं पाटनी है। तो यहाँ पर हमें डीपीसी लेयर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे से जो नमी आएगी उसको प्लिंथ बीम आसानी से रोक देगा। तो उस सिचुएशन में हमें डीपीसी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर यदि हम ये मिस्टेक करते हैं कि भाई साहब हमने प्लिंथ बीम की ऊंचाई कम रखी और उसके बाद जब मिट्टी की पटाई हुई तो हमने प्लिंथ बीम के ऊपर यानी कि इस लेवल तक मिट्टी पाट दी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि प्लिंथ बीम के ऊपर जो मिट्टी होगी, उस मिट्टी के अंदर जो नमी होगी वो धीरे धीरे दीवार के माध्यम से ऊपर उठती चली जाएगी, जिससे दीवार में सीलन आ जाएगी। तो यदि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि प्लिंथ बीम बनाने के बाद प्लिंथ बीम लेवल तक आप मिट्टी पाटेंगे तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर डीपीसी लेयर बनानी पड़ेगी, क्योंकि यदि मिट्टी की भराई प्लिंथ बीम से ऊपर कर दी गई तो उस सिचुएशन में प्लिंथ बीम मिट्टी में उपस्थित नमी को नीचे की तरफ लॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिट्टी प्लिंथ बीम से ऊपर होगी और प्लिंथ बीम के ऊपर जो मिट्टी होगी उसके अंदर की नमी ऑटोमेटिक दीवार के माध्यम से ऊपर उठती चली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप डीपीसी लेयर बनवा देंगे तो डीपीसी लेयर के नीचे से आने वाली नमी लॉक हो जाएगी और आपकी दीवार में कुछ इस तरीके से
सीलन कभी भी नहीं आएगी। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लिंथ बीम बनाने के बाद हमें डीपीसी लेयर बनवानी चाहिए या फिर नहीं। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करिए और अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।